वेलकम फ्रेंड्स टू माय कोर्स एंड फॉलो योर हार्ट एंड दिस कोर्स इज इन हिंदी। तो हम हिंदी में बात करेंगे। ये है उन लोगों के लिए जिनको हिंदी ही आती है। सो लेट्स स्टार्ट इट विद इट। ओके, सो व्हाई आई मेड दिस कोर्स। मैंने ये कोर्स क्यों बनाया है? बिकॉज ट्विन फ्लेम हारमोनियस यूनियन जो है वो हर एक पर्सन का राइट है, स्पेशली उन लोगों का जिनकी इंटेंशंस अच्छी हैं, जो एक्शंस भी अच्छे लेते हैं, वो लव से भरे हुए, काइंडनेस और कंपैशन से भरे, और वो हमेशा हर एक चीज को सही वे में ही करते हैं और सही करते हैं। सो मेरा जो है ये वन ऑफ द लाइफ पर्पस है, इन लोगों की हेल्प करना। बिकॉज अभी तक आप लोगों ने एक चीज जो है कंक्लूड कर ली होगी और समझ ली होगी कि नाउडेज अगर आप किसी ट्विन फ्लेम कोच के पास जाते हो जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, जिन्होंने काफी ट्विन फ्लेम कपल्स को यूनाइट कराने में हेल्प की है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि दे आर सो एक्सपेंसिव गाइस। अगर फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आप इंडिया में हैं तो आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं अगर आपको एक नियरली कैलकुलेट करके बताऊँ तो आपको 2 lakhs चाहिए एक कोच को हायर करने के लिए, और तब तक जब तक आपका इनर वर्क होगा तो आपके 2 lakhs तो लग चुके होंगे। तो क्या आपके पास इतनी मनी है? नहीं है। बिकॉज हम सेविंग्स कर करके थोड़ा थोड़ा तो इकट्ठा कर सकते हैं, बट एकदम इतना नहीं हम इन्वेस्ट कर सकते। सो डोंट वरी अगर आप मिलीनियर नहीं है। अगर आप है, अगर आप इतने यू नो इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ अ मनी, देन मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी कि आप इन एक्सपीरियंस कोचेस को ज्वाइन करें, उनकी हेल्प लें और अपनी हार्मोनियस यूनियन अटेन जरूर करें। पर अगर आपके पास पैसे नहीं है, डोंट वरी, और आप उस चीज के, उस फाइनेंशियल अबंडेंस के टुवर्ड्स अभी भी वर्क कर रहे हैं, इट्स ओके। ये कोर्स आप लोगों के लिए है, क्योंकि ये मुझे गॉड ने ही गाइड किया था कि मैं आप लोगों के लिए ही बनाऊं। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस कोर्स मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ कि ये जो कोर्स है 50% थ्योरी है और 50% प्रैक्टिकल है। आजकल आप ये देखते हो कि ट्विंकलिंग वीडियोस में आपको ये चीजें तो बता दी जाती हैं कि ये ब्लॉक है, फलाना ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, पर कोई आपको सोल्यूशन नहीं देता। राइट? आपको कई कह देंगे मेडिटेशन कर लो, विजुअलाइजेशन कर लो, चलो एफर्मेशन पढ़ लो, ठीक है, वो कई हद तक काम करते हैं, बट लेकिन एक जो प्रॉपर टूल होता है वो भी मैटर करता है। थ्योरी भी हमारी मैटर करती है, और हमारा जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो भी बहुत मैटर करता है। हम थ्योरी को पीछे भी नहीं छोड़ सकते और हम अपने प्रैक्टिकल को भी पीछे नहीं छोड़ सकते। सो ऐसे ही जो सेकंड चीज वो ये है हमारे माइंड से रिलेटेड। सो कभी भी इस जर्नी में, बिकॉज समवन सेज कि ये जर्नी जो है आपकी फीलिंग जर्नी है, कि आपको क्या फील होता है, ये इनसाइड जॉब है। तो इनसाइड जॉब अगर आप है तो हमारी जो इनसाइड वर्क सबसे ज्यादा कौन करता है? हमारा माइंड करता है। सो 24 आवर वो आपके लिए काम कर रहा है, मिलियन थिंग्स कर रहा है, तो अपने माइंड को अप्रिशिएट करें और अपने माइंड को साथ ही लेके चले। इसलिए थ्योरी इस चीज में आपको मेंशन की गई आपके लिए, ताकि आपका माइंड इस चीज को समझ सके कि क्यों ये चीजें हो रही हैं, और आप थोड़ा कंफर्टेबल रहे कंफ्यूजन में रहने की बजाय। और थर्ड थिंग है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में आपको बताया जाएगा कि कैसे जो है इन टूल्स की मदद से आप अपनी वाइब्रेशन रेज कर सकते हो, क्योंकि ये चीज आप लोगों ने हर जगह सुनी होगी कि रेज योर वाइब्रेशन और फटाफट आपकी हारमोनियस यूनियन हो जाएगी। राइट? पर यहाँ पे हम रेज योर वाइब्रेशन तो करेंगे, पर वो बहुत कंफर्टेबल और अप्रोप्रिएट वे में करेंगे। मैं ये नहीं कहूंगी कि जाइए अपना घर छोड़िए और माउंटेन्स पे चल जाइए, बैठ जाइए, या कोई रॉकेट बना लीजिए या थीसिस लिख दीजिए, नो। बहुत ही कॉमन वेज हैं जिसकी मदद से हम ये जो है चीजें जस्ट अपनी लाइफ में करते हैं। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि ये जो कोर्स है गाइस, दिस इज 100% योर एफर्ट। मैं सिर्फ, जैसे मैंने अपना 100% देके कोर्स बनाया है ना, गॉड ने अपना 100% देके मेरी हेल्प की है, तो यहाँ पे आपका 100% यही आपका वे है। यानी कि आपके ही एफर्ट्स हैं यहाँ पे, कोई तीसरा पर्सन आपके आपकी हेल्प नहीं करेगा। पर अगर जैसे कि आप अनेबल हैं इनर वर्क करने में, क्योंकि आप काफी सालों से इनर वर्क कर रहे हैं और आप इरिटेट हो चुके हैं, पूरी तरह फेड अप हो चुके हैं कि नहीं अब मुझसे नहीं होता, मैंने तो अब ये नहीं कुछ करना, तो इन दैट केस जब आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते अपने इस इनर वर्क में या इस कोर्स में, तो मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगी कि फिर सरेंडर दिस थिंग टू गॉड। तो ये एक एफर्मेशन जो होती है, ये बहुत ही पावरफुल एफर्मेशन होती है, जहाँ पे हम हमारे सबसे चहीते, लविंग, वंडरफुल गॉड को इनवाइट करते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि देखिए हम वहीं से आए हैं और फिर से हम वहीं पे कनेक्ट होंगे, और उनको कहेंगे कि प्लीज हमारी हेल्प करें हमारा इनर वर्क करने में, क्योंकि हमसे तो भाई नहीं हो रहा। सिंपल सी बात है। मैंने तो यही किया था अपने उसमें, मेरे से जब हुआ नहीं 2-3 साल, तो मैंने तो भाई सब कुछ सरेंडर कर दिया गॉड को और कह दिया कि भाई मेरे से तो हो नहीं रहा है, चलिए जी हेल्प कराइए। आप हेल्प नहीं, खुद ही करिए, क्योंकि मेरे से तो हो नहीं रहा। सो अपने हैंड्स को अपने हार्ट के ऊपर रखिए,
सो प्लेस योर हैंड्स ओवर योर हार्ट, और यू कैन जस्ट ज्वाइन, अपने हैंड्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं, प्रेयर फॉर्मेशन भी रख सकते हैं। और अब हम यहाँ पे एक अफर्मेशन लेने वाले हैं कि फ्रॉम नाउ, कि अब से आई अलाउ गॉड, मैं गॉड को अलाउ करती हूँ, इनवाइट करती हूँ कि टू डू माई इनर वर्क, कि प्लीज मेरा इनर वर्क कीजिए कंफर्टेबली, कंफर्टेबली थ्रू मी, मेरे थ्रू, सेफ, सेफ, बिकॉज गॉड हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी हैं, बस हमें उन्हें सिर्फ अलाउ करना है, हमें उनको सिर्फ बताना है, उनको सिर्फ एक प्रेयर वे में उनको शो करना है कि हाँ हम उनकी हेल्प लेने के लिए रेडी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि व्हाट आर ट्विन फ्लेम ब्लॉक्स। तो ट्विन फ्लेम ब्लॉक्स के बारे में तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि ये ब्लॉक है, इनर चाइल्ड ब्लॉक है, वैसा ब्लॉक है, ऐसा ब्लॉक है। तो यहाँ पे इस कोर्स में हम बेसिकली थर्ड पार्टी ब्लॉक पे ही वर्क करेंगे, बिकॉज ये सबसे हार्डेस्ट ब्लॉक है। सबसे पहला जो हार्डेस्ट ब्लॉक होता है वो होता है फॉरगिवनेस ब्लॉक। उसके लिए आई विल मेक अनदर कोर्स, क्योंकि मैंने कहा ना यार ये बहुत हार्डेस्ट है। और जब हार्डेस्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसी फीलिंग्स आपके सरफेस पे आ जाती हैं जो आपको लगता है कि ये क्यों हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, कि नहीं। तो ये जो थर्ड पार्टी ब्लॉग है सेम वही फीलिंग्स लेके सरफेस पे आता है, जहाँ पे वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा होता, और हम होता है कि हम कहाँ सर किस दीवार में सर मारे जाकर कि ये हमारे अंदर से निकले और शांति से और चैन से हम अपनी लाइफ जिए। सो ये जो है बहुत ही हार्डेस्ट ब्लॉक होता है, और इसका रीजन ये नहीं है कि आपकी कोई गलती है या कि आपका कार्मा है। अच्छा, मैं एक चीज और क्लियर यहाँ पे करना चाहूंगी, थर्ड पार्टी ब्लॉक का मतलब ये नहीं होता कि आपका कोई कार्मा है। हाँ, ये कुछ रीजंस हो सकते हैं कि ये आपके अराउंड उसी रीजन के कारण आया है, बट आप इसको कॉन्शियसली, जरूरी नहीं है इसमें छलांग मार के ही आपने इसको सॉर्ट आउट करना है, नहीं। आप दूर रह के भी इस चीज को कवर कर सकते हैं। रिमेम्बर दिस थिंग। सो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लॉक्स की। ब्लॉक्स बेसिकली सर्टेन काइंड की एनर्जीज होती हैं जो हमारी बॉडी में, हमारी एनर्जी बॉडी में, अगर आपने सुना होगा आपकी कॉजल बॉडी होती है जिसे हम एनर्जी बॉडी भी बोलते हैं, उसमें स्टक हो जाती हैं। ये बहुत रीजंस के कारण होती है। मैं आपको अपने आने वाले मतलब नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगी कि क्यों रीजन ये क्यों हुआ, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे उन चीजों को रोकना है, ताकि फ्रॉम नाउ, अभी ये ब्लॉक जब आप रिमूव कर देंगे, और फिर कैसे आपने एक हेल्दी बाउंड्रीज जो है फॉर्म करनी है, और जिससे क्या होगा, ये चीजें फिर से नहीं क्रिएट होगी, और इस लाइफ में आप फ्री, आने वाली लाइफ टाइम में भी फ्री। सो इन ब्लॉक्स को हम नॉर्मली हीलिंग ब्लॉक्स भी बोलते हैं। रीजन ये है कि बिकॉज ये जो ब्लॉक्स होते हैं ना, इनको हीलिंग की जरूरत होती है। ये अपनी आप वो एनर्जी होती है जो हमारी बॉडी में स्टक तो कर जाती है कहीं पर, निकल नहीं पाती वहां से। होता है ना कई बार कई चीज कहीं फंस तो जाती है पर निकल नहीं पा रही। तो हम क्या करते हैं वहां पे, हम उस जगह उस एरिया को सपोर्ट देते हैं। तो हम अटेंशन देंगे सबसे पहले और फिर उसे हील करेंगे। देखिए बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, पर यहाँ पे, और हम ना हर एक ब्लॉक्स को इंडिविजुअली डील करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक बारी में अगर आप सबको हैंडल करने बैठ जाओगे तो आप तो कहोगे कि अब तो कुछ ही नहीं हो रहा। सो अच्छा, यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना है आपने कि देर इज नो हरी, कि यहाँ पे आपने कोई हरी नहीं करनी कि हमने नहीं नहीं हमने तो आज के आज ही खत्म कर देना ये ब्लॉक। हरी नहीं करनी, बिकॉज ये भी एक खुद में अपना एक ब्लॉक होता है जब हम जल्दीबाजी में कुछ करना शुरू कर देते हैं। ये चीज का भी आपने ध्यान रखना है। सो इन दिस पार्ट हम जो एड्रेस करने वाले हैं थर्ड पार्टी ब्लॉक परमानेंटली किस तरह में से रिमूव करें। पर एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो सारे ब्लॉक्स होते हैं, चाहे इनर चाइल्ड ब्लॉक है, थर्ड पार्टी ब्लॉक है, फॉरगिवनेस वाला ब्लॉक क्यों ना हो, ये सारे ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक होता है जिसे हम फाउंडेशनल ब्लॉक बोलते हैं, उसके ऊपर फॉर्म होते हैं, और वो फाउंडेशनल ब्लॉक होता है अनेबल टू रिसीव लव। राइट ना, आप ये तो बोल रहे हैं आई नीड माई ट्विन फ्लेम्स लव, राइट, मुझे ट्विन फ्लेम लव दे, ये दे। पर आपके डीप इनसाइड आपका ही सेल्फ है जो क्या कह रहा है कि उसको किसी की लव की जरूरत नहीं है, वो गॉड का लव भी नहीं रिसीव करना चाहता या चाहती। सो यही रीजन है कि क्या आप अपना ट्विन फ्लेम का लव भी नहीं रिसीव कर पा रहे, क्योंकि आप इनसाइड लेवल पे, बिकॉज अगर आपने कहीं पढ़ा होगा ये सब कुछ आपकी इनसाइड जर्नी है, जो अंदर है वही बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट्स वाई। और ये चीज क्यों होती है, बहुत सिंपल सा इसका रीजन होता है लैक ऑफ हेल्दी बाउंड्रीज। जब आपको यही ना सिखाया हो बचपन से कि हेल्दी बाउंड्रीज होती क्या है, तो क्या होता है, यही होता है कि आपका इनर सेल्फ या इनर चाइल्ड या क्या कहता है कि मुझे तो जरूरत ही नहीं लगती, हम तो ऐसे ही ठीक है। सो वही रीजन होता है और वही चीज आपके अराउंड होती है, और जिसे हम रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय हीलिंग, जैसे कि मैंने बोला कि हमारे पास ब्लॉक्स हैं और हम उन ब्लॉक्स को क्या करते हैं, हील करते हैं। अब इन ब्लॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो 100% आपका ही एफर्ट है। अब ये हीलिंग की अगर मैं बात करूँ, आप कह रहे हो मैं 5 साल से हील कर रही हूँ अपने आप को, ठीक है, बट आपको पता है हील करने का मतलब क्या है। इसमें हमने कोई दवाई नहीं लगानी है अपने ऊपर, कुछ नहीं करना। हीलिंग का मतलब होता है किसी चीज को हेल्दी बना देना फिर से, ताकि वो
लिविंग कंसीडर्ड हो सके। इसकी डेफिनेशन बहुत शॉर्ट है, पर इसको एस्टेब्लिश करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज हमें यही नहीं पता होता कि करना क्या है। जो लैक ऑफ नॉलेज है, ये भी सबसे बड़ा ब्लॉक होता है कि हमने उस चीज को किस तरह इन्वेस्ट करना है। ओके, सो वंस अगेन ये तो थी एक इंट्रो। सो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको डिटेल में ये चीजें बताऊंगी। स्लोली स्लोली हम इस चीज को कवर करेंगे। ये नहीं कि एक ही दिन में कुछ नहीं करना। डोंट वरी, अगर आप यहाँ तक गाइड हुए हैं, गॉड ने ही आपको यहाँ पे गाइड किया, मैंने नहीं आपको यहाँ पे बुलाया, आपने खुद नहीं आप यहाँ पे पहुंचे, गॉड ने ही आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, आपको बुलाया है, आपको समझाने के लिए यहाँ पे बुलाया है। ठीक है, तो फिर से इस चीज को और इस एफर्मेशन को जितना हो सके बार बार दोहराएं। अपने हाथ, अपने हैंड्स ज्वाइन भी कर सकते हैं आप, और लाउडली बोलना भी है। ये नहीं कि अपने माइंड में बोलना है। अगर आप चलो किसी के आसपास बैठे हैं स्टिल है, बट कोशिश करें लाउडली इस चीज को बोले और अलाउ करें गॉड को, और बोले कि फ्रॉम नाउ आई अलाउ गॉड टू डू माई इनर वर्क कंफर्टेबली थ्रू मी सेफ। थैंक यू गॉड, थैंक यू। एंड रिमेम्बर वन थिंग, आई एम अ मीडियम हियर। ठीक है, मैं ये सिर्फ शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये जो मैंने अपनी जर्नी में सीखा, अपनी हारमोनियस यूनियन के बाद जो मैंने इस चीज को कंक्लूड किया, और मैंने अपने कोचेस से, आई मैं एक फॉर्चुनेट कह लो एक पर्सन रही हूँ कि हाँ मैं अपने कोचेस को अफोर्ड, यानी कि उनकी फीस अफोर्ड कर सके। बट मैं ये देखती हूँ सोसाइटी में कि कई नहीं कर पाते, बिकॉज वही है कि स्टार्टिंग में मेरे से भी नहीं होता था, पर स्टिल मैंने अपनी पॉकेट मनी जोड़ जोड़ के करा अफोर्ड, कि करना तो है ही है, इसी लाइफ में करना है, जो अपने ब्लॉक्स ओवरकम करने ही है। तो ये चीज मैंने इसलिए स्टूडेंट्स के लिए बनाई है कि आप लोग जो मर्जी है टाइम वेस्ट ना करो। ठीक है ना, इसी वक्त गॉड की हेल्प लें और इस चीज को फटाफट, बिकॉज ये इसलिए नहीं होता कि आपका कोई बुरा कार्म है, नहीं नहीं, ये बस कुछ हमारी चॉइसेस होती हैं लाइफ की जो हम प्रॉपरली बचपन से ले नहीं पाते, और उसी के कारण क्या हो जाता है, हमारा इनर सेल्फ कुछ कह रहा होता है और हम कहीं और की तरफ चल पड़ते हैं। सो फ्रॉम नाउ, बिकॉज गॉड ने आपको यहाँ पे गाइड किया, तो बार बार इस एफर्मेशन को बोले, और जब आप कंफर्टेबल हो जाएं, प्लीज आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, और स्लोली स्लोली भी आप देख सकते हैं, एक बारी में भी देख सकते हैं। एंड आई विश यू द बेस्ट, लव यू, कि आप अपना ध्यान रखें, एंड डोंट वरी, सब कुछ बहुत जल्दी ही ठीक हो जाता है। थैंक यू।